श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ग्रहण होगा और उसी दिन शरद पूर्णिमा भी है। तो शरद पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाया जाएगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो जारी कर चुका हूँ। उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, पर शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो कुछ लोगों ने नाराजगी व्यक्त की कि आप ऐसा निर्णय अपने आप स्वतः कैसे सुना सकते हैं। तो देखिए, मैंने निर्णय नहीं सुनाया था, वहाँ केवल एक शास्त्रों को पढ़ के ने बताया था कि ऐसा लिखा है। तो देखिए, संवत 2080 शब 1945 आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार दिनांक 28/10/2023 को चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात को 1:05 पर होगा और मोक्ष 2:23 पर होगा। तो देखिए, ग्रहण का जो सूतक है वो 25/5 में से हम 9 घटा देते हैं तो 16/5 से लग जाएगा। मतलब दिन में 4:05 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक प्रारंभ। अब सूतक प्रारंभ होने से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो मंदिरों के कपाट 16:05 के पहले ही बंद हो जाएंगे। मंदिर बंद हो जाएंगे। सूतक में देव स्पर्श आदि वर्जित हैं। ठीक है, अब हम इस पर और चर्चा करेंगे, परंतु इसके बीच में मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि हमारा जो श्री भादव माता पंचांग चलता है वो आप लोगों ने देख ही रखा है। नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि श्री भादव माता पंचांग कैसा है। ये इस प्रकार का श्री भादव माता पंचांग है। आप अपने पास श्री भादव माता पंचांग अवश्य ही रखें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। देखिए, यदि अभी आपके पास पंचांग है तो लोग कह रहे हैं अभी चैत्र में कौन सा पानी, और जबकि श्री भादव माता पंचांग को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पानी पहले से लिखा है। अब यह पंचांग 6-7 महीने पहले बन चुका था और उस समय लिख दिया था कि पानी बरसेगा। संभावना शब्द का प्रयोग करते हैं। पानी बरसने की संभावना है, बूंदाबांदी की संभावना है, और कहीं लिखते हैं बूंदाबांदी होगी, मतलब संभावना नहीं है, वहाँ होगी। तो देखिए क्या लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें पेज नंबर 23 का अर्थ है 2/3 23। उस पे नीचे की 3 लाइनें पढ़ते हैं। 3 में भी नहीं, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। उसमें लिखा है इस पक्ष में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल चाल एवं बूंदाबांदी का योग तारीख 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 3, 4, 6 को बनेगा। स्पष्ट लिखा है। चैत्र शुक्ल पक्ष में स्पष्ट रूप से लिखा है। तो आप इस प्रकार पंचांग को रख सकते। कई जगह हो सकता है गलत भी जाए, परंतु यदि इसी प्रकार हमारे ज्योतिष को बढ़ावा दिया जाए कि ज्योतिष वाले जो है इस प्रकृति में क्या होने वाला है उसका पूरा अध्ययन करें, उसके लिए एक अलग से पद की व्यवस्था की जाए, तो शायद प्राकृतिक प्रकोप की ज़्यादा अच्छी जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है। तो हम इसी कड़ी में आपको एक बताना चाहते हैं कि श्री भादव माता पंचांग का हम एक एडिशन ऐसा निकाल रहे हैं जिसमें 100 साल आपको एक ही बाइंडिंग में मिलेंगे। 100 साल कैसे मिलेंगे? संवत 2001 से संवत 2001 से संवत 2100 तक
2100 तक। अब आप ये ना सोचें कि नए जो छात्र हैं उनको तो हिंदी की गिनती आती ही नहीं है, तो इस हमारे शताब्दी पंचांग में टोटल ही अंग्रेजी वाली गिनती का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु आता है, आप कहेंगे कि इतना 80 साल पुराना तो कोई व्यक्ति जिंदा है नहीं है, परंतु कभी कभी ये आता है कि ये जो अमुक बड़ा व्यक्ति उस समय जन्मा था तो उसके जन्म समय में क्या ग्रह स्थितियाँ थी। कई जगह आपको मिलता है केवल तिथि और वार नक्षत्र योग करण ये मिलते हैं। अब वहाँ तारीख ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। एक ही में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और कोई उस समय की ग्रह स्थिति देखना चाहे, उस समय की तिथि वार नक्षत्र आदि को देखना चाहे तो इस पंचांग में मिल जाएगा। अब बहुत सारे कहेंगे भाई अब तो ऐप भी बन चुकी है, ऐप में बहुत बढ़िया चीज़ें मिलती है, तो आप ऐप के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। क्यों? क्योंकि जब हम ऐप को पलट के देखते हैं तो उसमें अक्षम्य त्रुटियां हैं, क्षम्य नहीं अक्षम्य, जिनको क्षमा ही नहीं कर सकते, ऐसी त्रुटियां ऐप के अंदर विद्यमान है। आप कई ग्रहों के लोक दर्शन देखेंगे न, उन सब में भारी जो है त्रुटियां पाई जाती है। तो इसी के लिए ये एक पंचांग आपके लिए रखा जा रहा है। इसमें सम्मत 2100 तक रहेगा तो लगभग 18-20 साल आगे तक का भी मिलेगा और बाकी 80 साल का लगभग पीछे का मिलेगा। तो आप पीछे अपनी सूक्ष्म पत्रिका बनाना चाहें तो भी प्रतिदिन के ग्रह स्पष्ट, रोजाना के ग्रह स्पष्ट, वो भी सूर्य से लगाकर प्लूटो तक के, और रोजाना का सांपातिक काल 00 बजे का, सूर्य क्रांति, चंद्र क्रांति, चंद्रशर, बेलांतर, 100 साल के बेलांतर, क्या अद्भुत सागर है। तो आप इसमें पाएंगे। अब देखिए हम चर्चा करते हैं, इस बिंदु के बाद हम ये चर्चा करते हैं कि जब ग्रहण हो रहा है तो हम क्या करें। अब आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आपको लक्ष्मी जी और इंद्र का पूजन करना है, वो भी निश्चित वेला में करना है, लक्ष्मी इंद्र पूजन। और भगवान को इसमें भोग भी लगाया जाता है। जब शरद पूर्णिमा है तो चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। अब बिंदु नंबर 1 आता है ग्रहण से पूर्व। ग्रहण से पूर्व क्या करें? ग्रहण से पूर्व 16:05 से दिन में 4:05 से 1:05 तक सूतक का प्रभाव रहेगा। इस समय में आपको कुछ भी नहीं करना है, खाना पीना वगैरह सब बंद रहेगा। देव स्पर्श वर्जित हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया कि आप किसी वीडियो में कह रहे हैं कि इसमें मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और यहाँ इस ग्रहण में आपने कहा है कि मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो देखिए मैंने कहा भाई ये वीडियो मैंने एक जारी किया है जो आपसे सलाह के लिए कि आप विद्वान लोग क्या इस पे सलाह देते हैं। बहुत अधिक विद्वानों ने इस पर सलाह नहीं दी है। तो देखिए ग्रहण से पूर्व का जो समय रहेगा वो सूतक काल रहेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सब काम बंद रहेंगे, देव अर्चन पूजन वगैरह सब कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही ग्रहण का स्पर्श होता है, ग्रहण स्पर्श होते ही आपको करना है स्नान। ग्रहण स्पर्श होते ही आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आपको देव आह्वान, पूजन, अर्चन, जप और अंत में हवन करना है।
हवन करने के बाद जब ग्रहण मोक्ष हो जाए 2:23 पे, पूरे भारत में यही टाइम रहेगा। स्पर्श पूरे भारत में 1:05 पर होगा रात में, और मोक्ष 2:23 पर होगा। तो 2:23 पर जब ग्रहण मोक्ष हो जाए तो फिर मोक्ष का स्नान करना है। अब ग्रहण स्पर्श पर देव आवाहन, देव पूजन, अर्चन, जप और हवन करना है। अब बात ये आती है, कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ देव पूजन ये वाले देवता का पूजन नहीं होता है, वो तो उस परमपिता परमेश्वर का पूजन होता है। कोई कहते हैं सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य का, चंद्र ग्रहण हो तो चंद्र का। कोई कहते हैं चंद्र ग्रहण में चंद्र का हवन होता है, सूर्य ग्रहण में सूर्य का हवन होता है, दूसरे इनका हवन नहीं होता है। तो देखिए, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में ये कहीं नहीं लिखा है कि देव पूजन कौन सी की जाए। उनने तो ये लिखा है देव पूजन की जाए। अब देव पूजन आप कैसे करते हैं, आपकी परिभाषा क्या निकलती है, उसके अनुसार आपको देव पूजन करना है। परंतु देव पूजन में मेरी जो अल्प बुद्धि में ये आता है कि देव पूजन करना है अर्थात देवता को स्पर्श करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे नहीं वो तो मानसिक कर लो, मानसिक करो तो भी मानसिक में देवता को स्पर्श करना है। मन में ये धारणा करनी पड़ेगी कि मैं भगवान को स्नान कर रहा हूं तो क्या भगवान का स्पर्श तो हो गया ध्यान में भी। मान लो नहीं हुआ तो फिर वो मानसिक स्नान कराना व्यर्थ है, क्योंकि जब भगवान को स्पर्श ही नहीं हुआ तो भगवान के ऊपर वो मानसिक स्नान कैसे होगा। ठीक है, यहाँ मैं देव पूजन के अर्थ को एक ही बात में लेता हूं कि देवता का पूजन किया जाए। देवता का पूजन किया जाए तो देवता के पूजन में सारी सामग्री आएगी, परंतु सूखी सामग्री का प्रयोग करेंगे या फिर दूध, घी, तेल इनमें तली हुई, दूध में तली नहीं जाती है, दूध में पकाई जाती है, तो दूध में पकाई हुई, तेल और घी में तली हुई, इन पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। दूध पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है, फिर भी इनके अंदर कुशा को डाल दिया जाए। कुछ कहते हैं दूर्वा को डाल दिया जाए। दूर्वा के लिए शास्त्र नहीं कहता है, क्योंकि दूर्वा की पवित्रता में और कुशा की पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। इस पे भी लोग कमेंट करेंगे, परंतु पहले इन कुशा और दूर्वा की उत्पत्ति को पढ़ें, उसके बाद विचार करें। तो कुशा को ग्रहण में रखा जाता है ताकि ग्रहण का प्रभाव न हो। और यदि कुशा और दूर्वा एक जैसी होए, मान लेता हूं, तो भी शास्त्र में दूर्वा रखने का प्रावधान नहीं आया है, कुशा रखने का प्रावधान ही शास्त्र कहता है, इसलिए मैं कुशा को कह रहा हूं। दूसरी बात आती है कि देव पूजन करना है, अब उसमें आपको ऐसी वस्तु नहीं चढ़ाना है जिस पर ग्रहण का प्रभाव होता हो। परंतु देव पूजन कैसे की जाए, अब ये आपको तय करना है। मेरे हिसाब से तो जो देव पूजन आपको करना है तो उनको स्पर्श करना ही पड़ेगा। स्पर्श करना पड़ेगा। तो जब मंदिर के कपाट बंद हैं तो फिर क्या करें? ऐसी स्थिति में हम उनका स्वरूप किसी थाली में या किसी कपड़े पर बनाकर उनका पूजन करें, उनका आह्वान करें, उनका ध्यान करें। सबसे पहले अगर आप रात को मिठाई का या खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो दिन में 4:05 के पहले खीर बना लें, मिठाई बना लें, पर वो या तो दूध में पकी हुई चीज हो या फिर तेल घी से तली हुई वस्तु हो, ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के बाद में 4:05 के पहले उसमें कुशा डाल दी जाए। अब जो चंद्रमा की चांदनी में रखने की बात आती है तो वहाँ
ग्रहण में स्पष्ट है कि ग्रहण के समय में आकाश से, उस ग्रह से हानिकारक किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए ग्रहण दर्शन वर्जित लिखा जाता है। जब राहु और चंद्र मिल जाता है तो राहु का प्रभाव उन किरणों में अधिक आएगा, और जब अधिक उस राहु का प्रभाव किरणों में आएगा तो उससे जो भोजन पर प्रभाव पड़ेगा वो हानिकारक पड़ेगा। इसलिए आपने जो भोजन बनाया है या खीर बनाई है उसको चंद्रमा की चांदनी में नहीं रखना है, और कमरे के अंदर या किसी छत के नीचे रख कर उसको ढक देना है कुशा डालकर। उसके बाद ग्रहण के स्पर्श में स्नान करना है। स्नान करने के बाद देवता का पूजन करना है। पूजन के बाद अर्चन और जप करना है। जप के बाद हवन करना है और मोक्ष का स्नान करना है। ये करने के बाद जब ग्रहण मोक्ष हो जाए तो भगवान को स्नान करके, चंद्र का दर्शन करके, फिर भगवान को स्नान करा करके फिर भोग लगा सकते हैं। इसके लिए एक आपत्ति दर्ज हुई थी कि आप ग्रहण में भगवान के कपाट कैसे खुलवा रहे हैं। बिल्कुल आप भगवान के कपाट को बंद रखें, और जैसे ही 2:23 पर ग्रहण मोक्ष होता है तत्काल आधे घंटे में पोंछा लगाए मंदिर का, भगवान को स्नान कराएं और भोग लगा दें। बोले इसमें तो अभिषेक वगैरह होगा। बिल्कुल आप अभिषेक वगैरह करवाएंगे, वो बाद में हो सकता है। पहले आप उनको स्नान मात्र करा दें, स्नान करा के और भोग लगा दें। जितने में आप स्नान कराते हैं और पोंछा वगैरह लगाते हैं मंदिर में, इतने में जब ग्रहण मोक्ष हो चुका है तो ग्रहण मोक्ष होने के बाद आप चांदनी में, चंद्रमा के प्रकाश में उस खीर या भोजन को रख सकते हैं। रखने के बाद जैसे ही स्नान हुआ भगवान को भोग लगा दें। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं आ रही है। अब देखिए, फिर देव पूजन करना है, और जब देव पूजन करना है तो लक्ष्मी जी और इंद्र का पूजन इसके अंदर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1:05 पर स्नान करेंगे, फिर देवता का आह्वान पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हम क्या करेंगे? पूजन करने के बाद हम जप करेंगे, जप के बाद हवन कर लेंगे। अब हवन में भी ये बात आ रही कि भाई उसमें क्या करेंगे? भाई हवन में अगर ये बात आपके आती है तो ऐसी स्थिति में आप हवन में किसका प्रयोग कर रहे हैं? घी का प्रयोग कर रहे हैं, और जब घी को शाकल्य में मिला दिया जाता है तो उसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव ही नहीं होगा। बात खत्म है। अब उससे पहले देव पूजन कर रहे हैं तो स्नान कैसे कराएंगे? जल के ऊपर तो ग्रहण का प्रभाव हो जाएगा, तो दुग्ध स्नान करा दीजिए। दुग्ध के ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं हो रहा है तो दुग्ध स्नानम, अगर दुग्ध स्नान का मंत्र नहीं आ रहा है तो दुग्ध स्नानम निवेदयामि, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, जैसा आप बोलना चाहें। नहीं तो दुग्ध स्नान कराने के बाद में आप उनका वस्त्र वगैरह ये तो सब सूखे हैं, इनको चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब लक्ष्मी जी और इंद्र जी का पूजन संपन्न हो चुका है और जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा तो ग्रहण मोक्ष होने के बाद में उनको खीर का और मिठाई का भोग लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो हमारे विद्वानों ने कुछ ने जो सलाह दी है कि ग्रहण में मंदिर के कपाट नहीं खोले जाए, बिल्कुल मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, परंतु देव पूजन जो लिखा है वो हम किसी कपड़े के ऊपर या थाली के अंदर देव का स्वरूप बनाकर उनका पूजन अवश्य कर सकते हैं। मंदिर के कपाट बंद रखना है, परंतु जैसे ही 2:23 पर ग्रहण मोक्ष होते ही मोक्ष का स्नान करके और सीधे मंदिर में पोंछा लगाया और मंदिर धोया और भगवान को स्नान कराया और उनको भोग लगा दिया जाए।
भोग लगाने के बाद में अगली प्रक्रिया हम नियमानुसार कर सकते हैं। इसमें मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर भी आपको कुछ लगे तो इसके ऊपर और चर्चा कर सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से ये निर्णय पूरा सही, सटीक और शास्त्रोक्त है। क्योंकि जब हम इसमें देव पूजन कर ही रहे हैं तो लक्ष्मी जी और इंद्र जी का पूजन क्यों नहीं कर सकते? और लक्ष्मी जी और इंद्र जी का पूजन करना है तो उनको तो एक कपड़े पे बनाना है या एक कोई तस्वीर रख के करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जल से स्नान की बजाय दुग्ध स्नान करा दें। दुग्ध स्नानम निवेदयामि या दुग्ध स्नानम समर्पयामि, या इसका श्लोक है, उस श्लोक से स्नान करा दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती कि आएगी। परंतु इसके अंदर हम यदि देखें कि शरद पूर्णिमा को ग्रहण हो तो क्या करें, ऐसा शास्त्रों में मैंने जो कुछ पढ़े हैं उनमें ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। परंतु ग्रहण विवेचन जब हम पढ़ते हैं और उसका शरद पूर्णिमा से तालमेल बिठाते हैं तो बात ये निकल के आती है कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान, उसके बाद देव आह्वान, पूजन अर्चन, उसके बाद जप और फिर हवन, और हवन के बाद फिर मोक्ष का स्नान किया जाए। तो जब ग्रहण में इतनी सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं तो देव पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। परंतु वे देवता जो मंदिर के अंदर विराजमान हैं और कपाट बंद हैं, तो उनका कपाट बंद होते हुए भी बाहर से उनका ध्यान पूजन आदि कर सकते हैं। कपाट नहीं खोलना है और बाहर से ही, परंतु ये नियम सारे ग्रहण के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शरद पूर्णिमा का पर्व है और इस दिन लक्ष्मी जी और इंद्र जी का पूजन होना ही है और इस दिन भोग भी खीर का लगाना है। तो वहाँ पर उन दोनों नियमों का तालमेल बिठाकर ये कार्य किया जाएगा। परंतु वे जो लोग हैं जो ग्रहण के अंदर अपने मंत्र की साधना करते हैं, गुरु मंत्र की साधना करते हैं या कोई सिद्धि करते हैं, उनके लिए तो ग्रहण के प्रारंभ में स्नान, फिर देव का आवाहन, अर्चन, पूजन, जप और उसके बाद हवन किया जाता है। ये प्रक्रिया प्रत्येक ग्रहण के लिए लागू होगी। परंतु पकवान दिन में बना लें और फिर भोग लगा दें, ये प्रक्रिया शरद पूर्णिमा के लिए ही लागू होगी। अन्य ग्रहणों के लिए ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अन्य कोई चंद्र ग्रहण होता है और रात में ही आप भगवान को स्नान करा रहे हैं कपाट खोल के, तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। कपाट दूसरे दिन प्रभात काल में ही भगवान के खुल पाएंगे, क्योंकि रात्रि में कपाट सिर्फ विशेष पर्व में या कोई अनुष्ठान चल रहा है तो ऐसी स्थिति में ही कपाट खुले रह सकते हैं, बाकी कपाट खुले नहीं रहेंगे। तो हम इस शरद पूर्णिमा को रात्रि में ग्रहण मोक्ष होते ही भगवान के कपाट खोल सकेंगे, क्योंकि ये एक पर्व है, इसलिए इसका दोष नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी किसी को लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।